जिया जब पहली बार अपने मंगेतर नानचेंग से मिलने उसके ऑफिस पहुंची तो बॉडीगार्ड ने उसे कूड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। जिया समझ गई कि यह आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया। अगले ही पल मंगेतर के कंप्यूटर पर एक वायरस आया। मैं नीचे हूँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। दरअसल यह लड़की दुनिया की टॉप लेवल हैकर थी। अभी अभी उसने एक इंटरनेशनल हैकिंग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती थी। इसी दौरान उसकी माँ का फोन आया, हैकर चैंपियन बन गई हो तो अब लौटाओ, हमें अपने नाना की छोड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो फेई परिवार से शादी निभानी ही पड़ेगी। लड़की चुप हो गई। घर लौटते समय उसने देखा कि एक आदमी को कुछ लोग बहुत मार रहे थे। उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे एक सुरक्षित इलाके में ले गई। दोनों एक कमरे में छिपे। हालात ऐसे बने कि उनके बीच एक रिश्ता बन गया। अगली सुबह आदमी ने कहा, मुझे अपना नंबर दो। जिया ने एक नकली नंबर दिया और बिना पलटे चली गई। उसे क्या पता था कि वही आदमी उसका असली मंगेतर नानचेंग था। 7 साल की उम्र में लड़की के नाना की मौत हो गई थी। उसके पिता और सौतेली माँ ने नाना की कंपनी हड़प ली। माँ ने उसे बचाने के लिए झूठ बोला कि वह गांव भेजी जा रही है। असल में उसे देश से बाहर छुपाकर भेज दिया। अब वह वापस आई थी सब कुछ वापस लेने के लिए। जब वह फेई ग्रुप पहुंची तो मंगेतर के कजिन ने उसे रोका। गांव से आई गरीब लड़की, फेई नानचेंग तुमसे शादी नहीं करेगा। जिया जबरदस्ती अंदर जाना चाहती थी लेकिन उसे रोक दिया गया। उधर ऑफिस में बैठा नानचेंग कह रहा था, ये शादी मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो उस रात मेरे साथ थी। उसी समय कंपनी का अलार्म बजने लगा। जिया ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि नानचेंग बाहर आए, लेकिन जब वह आया तब तक जिया को फिर बॉडीगार्ड बाहर फेंक चुके थे। किसी पार्क में जिया एक आदमी की मदद कर रही थी कि तभी लड़का आ गया। दोनों खींचतान में एक गद्दे पर गिर पड़े। ऊपर से कंबल आ गिरा। लोगों ने समझ लिया कि दोनों कपल हैं और वीडियो बनाने लगे। आखिरकार लड़की ने अपना नाम बताया, मेरा नाम जिया है, और असली नंबर दे दिया। तभी नानचेंग ने कहा, मुझे अभी फेई परिवार जाना है शादी तोड़ने। काम खत्म हो जाए तो हम साथ खाना खाएंगे, लेकिन मुझे फिर बेवकूफ मत बनाना। जिया ने कहा, ठीक है। फेई परिवार में दादी ने लड़की को पहचान लिया। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब शादी की तैयारी करते हैं। लड़की मान जाती है। आखिरकार वह अपने मंगेतर से मिलने ही वाली थी, लेकिन उधर नानचेंग अब भी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। नानचेंग ने फोन किया, हेलो, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? लड़की हंसते हुए कहती है, ओह बताना भूल गई, मैं तो दूसरे गेट से निकल गई। तब उसे एहसास होता है कि वह फिर से उसे चकमा दे गई। घर लौटने पर दादी नानचेंग से कहती हैं कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन नानचेंग नहीं मानता और उसने कहा उसके दिल में पहले से कोई है। यह सुनकर दादी बहुत नाराज हो जाती हैं और जान देने की धमकी देकर कहती हैं कि अगले दिन उसे हर हाल में अपनी मंगेतर से मिलना होगा। नानचेंग मजबूर होकर मान तो जाता है। मुलाकात वाले दिन जिया पहले ही घर पहुंच जाती है। तभी उसकी सौतेली बहन ताना मारते हुए कहती है, खुद का मंगेतर तक नहीं बुला पाई। बहन लगातार दादी को कड़वे शब्द बोलती रही। तभी दादी को दिल का दौरा पड़ गया। वह सीने पर हाथ रखकर तड़पने लगी। तभी सौतेली बहन ने दवा भी छीन ली और कहा, यह सब नाटक है, और उसी पल फेई दादी जमीन पर गिर गई। जिया चिल्लाई, दादी। आवाज सुनकर नानचेंग भी अंदर आ जाता है।